सुबह का वक्त है। पक्षियों की चहचहाहट, किसान खेतों में काम करते हुए और बच्चे तालाब के पास खेल रहे हैं। बैलगाड़ियां सरकती हुई गुजरती हैं। अरे गुड्डू, पिंकी, स्कूल से लौट आए? आज बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ काका, मास्टर जी ने हमें जंगल की कहानियां सुनाई। पर सच में क्या हमारे जंगल में भी कोई रहस्य छुपा है? हम कहते हैं उस जंगल में एक जादुई कुआं है, लेकिन वह कुआं सबको नहीं दिखता। वह केवल नेक दिल और सच्चे लोगों को ही दिखाई देता है। सच में उसमें क्या होता है काका? कहा जाता है कि उस कुएं का पानी इंसान के असली दिल को पहचान लेता है। जो लालची हो वो उसमें फंस जाएगा, जो नेक दिल हो उसे मदद और आशीर्वाद मिलेगा। गुड्डू और पिंकी के मन में जिज्ञासा जाग उठती है। गुड्डू और पिंकी घर के आंगन में बैठे हैं। चांद चमक रहा है। पिंकी धीरे से बोलती हुई, गुड्डू, हमें वो कुआं देखना चाहिए। हाँ, लेकिन अकेले जाना खतरनाक है। मंगलू को भी साथ ले चलेंगे। अगली सुबह पिंकी, गुड्डू और मंगलू तीनों बच्चे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मंगलू थोड़ा डरते हुए, देखो, मुझे तो डर लग रहा है। जंगल में सांप बिच्छू भी होते हैं। पिंकी मजाक उड़ाते हुए, अरे डरपोक कहीं के, तू बस पीछे मत रहना। जंगल में पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं। अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तभी एक छोटी चुन्नी चिड़िया उड़कर आती है। चुन्नी। बच्चों, मैं जानती हूँ तुम क्या खोज रहे हो। गुड्डू चकित होकर, अरे, ये चिड़िया बोल रही है। हाँ, मैं जंगल की रखवाली करती हूँ। जादुई कुआं सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनके इरादे साफ हों। अगर तुम सचमुच गांव की भलाई चाहते हो, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। तीनों बच्चे सहमति में सिर हिलाते हैं। चुन्नी उन्हें जंगल के अंदर गहराई तक ले जाती है। अचानक पेड़ों के बीच चमकता हुआ एक कुआं दिखाई देता है। वाह, ये तो किसी सपने जैसा है। रामू काका सच कह रहे थे, ये कुआं जादुई है। कुएं से एक रहस्यमयी आवाज आती है। बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम जानना चाहते हैं कि आपका रहस्य क्या है। मैं नेक दिल इंसानों को शक्ति और साहस देता हूँ, ताकि वे दूसरों की मदद कर सकें। लेकिन जो लालच में आएगा, वो मुझसे कुछ नहीं पाएगा। हम तो गांव की भलाई करने के लिए ही आपके पास आए हैं। बच्चों, तुम सचमुच नेक दिल हो। इसी कारण तुम मुझे देख और सुन पाए हो। यह तुम्हारा इनाम है। यह जादुई छड़ी सिर्फ भलाई और अच्छे कामों के लिए है। याद रखना, यदि कभी तुमने इसका उपयोग बुराई में किया, तो यह तुरंत गायब हो जाएगी और फिर कभी वापस नहीं मिलेगी। बच्चे एक स्वर में, हम वादा करते हैं कि इस छड़ी को केवल अच्छे कामों में ही प्रयोग करेंगे। आपका धन्यवाद। छड़ी को लेकर बच्चे खुशी खुशी गांव की ओर लौटे। छड़ी का पहला प्रयोग। रात ढल चुकी थी। तीनों बच्चे आंगन में बैठे छड़ी को निहार रहे थे। पिंकी उत्साहित होकर, क्यों ना हम इसे जरा आजमा कर देखें, पता तो चले ये सचमुच काम करती है या नहीं। गुड्डू खुश होकर, हाँ, मुझे घोड़े पर बैठने का बहुत शौक है। चलो घोड़े बुलाते हैं। पिंकी ने छड़ी उठाई और बोली। जादुई छड़ी, हमारे लिए 3 घोड़े लाओ। तुरंत तेज रोशनी फैली और 3 सुंदर घोड़े खड़े हो गए। बच्चे खुशी से उछल पड़े। बच्चे उन पर चढ़कर गांव की गलियों में निकल पड़े। लेकिन घोड़ा भागने लगा, जिसकी वजह से पिंकी डरकर नीचे उतर गई। पिंकी धीरे से डरते हुए, नहीं, मुझे डर लग रहा है। ये घोड़ा तो भाग रहा है। ओह, अच्छा, तो फिर तेरे लिए कुछ और बुलाते हैं। पिंकी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई।
पिंकी उत्साहित होकर। जादुई छड़ी, मेरे लिए एक प्यारी सी बैलगाड़ी ले आओ। पिंकी खुशी खुशी बैलगाड़ी में बैठ गई। उधर मंगलू और गुड्डू अपने अपने घोड़ों पर सवार थे। तीनों तीनों हंसते खिलखिलाते हुए बैलगाड़ी और घोड़ों के साथ गांव की गलियों से आगे की ओर निकल पड़े। तीनों बच्चे ठहाके लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में अचानक कुछ डाकू आ गए। उनके हाथों में तलवारें और लाठियां हैं। डाकू गरजते हुए, बच्चों, ये घोड़े और तुम्हारे पास जो भी है सब हमें सौंप दो। बच्चे डर तो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। डाकू भैया, हमें जाने दो। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे काम का हो। ये घोड़े भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। तुम बच्चे हो, वरना अब तक सब लूट लिया होता। जादुई छड़ी, सैनिकों की फौज खड़ी कर। डाकू, हम साधारण बच्चे नहीं हैं। हमें लूटने की गलती मत करना। फौज देखकर डाकुओं के होश उड़ गए। वे डर के मारे भाग खड़े हुए। अगली सुबह रविवार का दिन था। गांव के बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठे गपशप कर रहे थे और गुड्डू और पिंकी भी साइकिल लेकर गांव में से निकले। रात को अंधेरे का फायदा उठाकर लुटेरों का एक गिरोह गांव में घुस आया। धीरे धीरे वे घरों की ओर बढ़ने लगे। अरे, लुटेरे आ गए, लुटेरे आ गए। शोर सुनते ही पिंकी जल्दी से घर से बाहर आई। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और जैसे ही हवा में घुमाई, छड़ी से आग जैसी चमकदार रोशनी निकली। तेज रोशनी देखकर लुटेरे घबरा गए। वे एक दूसरे से टकराते हुए जल्दी जल्दी गांव से भाग निकले। गांव वाले दौड़ते हुए बच्चों के पास आए और खुशी से झूम उठे।